हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11th का जो सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी का, उसका चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन कराने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, हम उसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कर रहे हैं फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल। इस वीडियो में हम सोल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का, 21 का और 22 के दो पार्ट हैं, ए और बी। ठीक है जी। तो इसको इस तरीके से देखें तो 4 क्वेश्चन हो जाते हैं जो इस वीडियो में करेंगे। इससे पिछले क्वेश्चन मैंने जो अपनी वीडियोस में अपलोड किए हैं, मेरे चैनल पे जाके क्लास 11 अकाउंटेंसी की जो प्ले लिस्ट है वहाँ पे अपना बाकी वीडियोस देख के अपना कोर्स कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इफ़ कैपिटल ऑफ द बिजनेस इज़ 1,40,000 एंड लाइबिलिटीज़ आर 80,000, कैलकुलेट टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। तो सिंपल इसमें जो इक्वेशन लगेगी, एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल वाली। ठीक है बच्चे। तो इसमें हमारे पास कैपिटल कितनी है, 1,40,000 और लाइबिलिटीज़ कितनी है, 80,000 की। और ये कितना आ गया, एसेट्स। तो एसेट्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2,20,000। 8 से 12 2,20,000। ठीक है जी। और तो आप यदि आपके पास बुक है तो आंसर मिलाइए, 20th क्वेश्चन का 2,20,000 आ गया। ठीक है जी। उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास किस एडिशन की बुक है, मैंने क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, आप इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करिए। यदि आपके पास कोई ऐसा एडिशन है जिसमें फिगर्स अलग हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप इस इक्वेशन को समझिए और अपना सोल्यूशन अलग से भी निकाल सकते हैं आप। ठीक है जी। तो चलिए अब हम बात करते हैं आगे 21st क्वेश्चन की। स्टूडेंट्स, 21st क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट टोटल एसेट्स इफ कैपिटल इज ₹40,000, क्रेडिटर्स 25,000, रेवेन्यू 50,000 एंड एक्सपेंसेस 40,000। तो ये भी क्वेश्चन सिंपल है। इसमें भी हम इक्वेशन लिखेंगे, एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है जी। कैपिटल कितनी है, 40,000 की और क्रेडिटर्स कितने हैं, 25,000 के। और इसमें हम ऐड करेंगे रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या करेंगे, ऐड करेंगे और माइनस क्या करेंगे, एक्सपेंसेस को। माइनस किसको करेंगे, एक्सपेंसेस को। तो ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी। ओके जी। तो फाइनल इक्वेशन जो बनेगी इसमें एसेट्स का तो ऐसे ही आ जाएगा, एसेट्स हमें फाइंड करनी है। लाइबिलिटीज़ 25,000 की है और कैपिटल आ गया ये 90,000। 90,000 में से 40 गया तो 50,000 आ गया और टोटल एसेट्स हमारे पास कितनी आ जाएंगी, 75,000। तो एसेट्स का बैलेंस ये जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 75,000। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करना है आपको। कैपिटल में रेवेन्यू हम ऐड कर देते हैं और एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं। जो हमने बड़े बड़े क्वेश्चन किए हैं अलग अलग आइटम वाइज, ठीक है जी, इसमें पूरा पूरा एक पेज लग रहा था हमारा, उसमें भी तो हमने ऐसे ही किया ना। ठीक है जी। तो रेवेन्यू को हम ऐड कर देते थे, एक्सपेंसेस को माइनस कर देते थे। चलिए स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का ए पार्ट। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 22 का एक पार्ट क्या कह रहा है, ए हैड अ कैपिटल ऑफ ₹75,000 ऑन 1 अप्रैल 2022। ही हैड also goods amounting to ₹15,000 which he had purchased on credit। ठीक है। और पेमेंट हैड नॉट बीन मेड येट, अभी वो पेमेंट नहीं करी, तो इसका मतलब वो क्रेडिटर्स हैं, लाइबिलिटीज हैं। फाइंड आउट द टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस, टोटल एसेट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। कैपिटल कितने की है यहाँ पे हमारे पास, 75,000 की। कैपिटल कितने की है, 75,000 की। और लाइबिलिटी ये देखिए, लाइबिलिटी तो जब आपकी गुड बढ़ रही है, क्रेडिटर्स 15,000 के बढ़ेंगे, लेकिन मुझे उतने का स्टॉक भी बढ़ाना पड़ेगा। स्टॉक तो मैं यहाँ 15,000 लिख देता हूँ, लेकिन उसने हमें कैलकुलेट करने को क्या बोला है, कैलकुलेट करने को क्या बोला है, टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स इंक्लूसिव ऑफ स्टॉक ही तो होंगी ना, तो इसलिए मुझे अलग से स्टॉक की फिगर यहाँ ऐड करने की जरूरत नहीं। जब मैं टोटल एसेट्स फाइंड आउट करूँगा, ठीक है, तो स्टॉक अपने आप उसमें इंक्लूडेड होगा। तो इसको अगर हम लिख लें तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये 90,000 बन गया। तो ये टोटल एसेट्स हमारे पास कितनी बन गई, 90,000, विच इंक्लूड्स, यहां लिख लो, विच इंक्लूड्स स्टॉक ऑफ ₹15,000 परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है जी। ओके बच्चों, चलिए, क्योंकि उसने एक स्टॉक खरीदा था 15,000 का जो कि एसेट्स में इंक्लूड होना था, उसकी पेमेंट अभी नहीं मिली। ठीक है। तो लाइबिलिटी तो क्रिएट हो गई, नो डाउट। डबल एंट्री के हिसाब से, डबल एस्पेक्ट रिकॉर्ड करने के हिसाब से हमें एसेट्स में भी ऐड करना था, मैंने इसमें उसको ऐड नहीं करके दिखाया। टोटल एसेट फाइंड कर ली, जिसमें टोटल एसेट्स में ऑलरेडी ये फिगर इंक्लूडेड है। ठीक है जी। तो उसके बाद आफ्टर ए पीरियड ऑफ 1 मंथ, अगला जो पार्ट है इस क्वेश्चन का, आफ्टर ए पीरियड ऑफ 1 मंथ ही केम टू नो दैट ही हैज सफर्ड अ लॉस ऑफ 17,000। ही विड्रू 800 फ्रॉम हिज पर्सनल यूज। कैलकुलेट हिज
कैपिटल एंड एसेट्स ऑफ द बिजनेस। तो अब यहाँ पे कैसे आएगा, ओपनिंग कैपिटल की अगर हम बात करेंगे, ओपनिंग कैपिटल उसके पास कितनी थी, इस क्वेश्चन के हिसाब से उसी को कंटिन्यू करते हुए बताना आपने 75,000। 75,000 ये आ गया। तो अब इसमें से लेस क्या करेंगे, लेस एक तो करेंगे लॉस, लॉस उसके पास कितने का है 1700 का, और उसके बाद क्या है लेस क्या है एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कितने के 800 के, ठीक है। तो 75,000 में से 1700 और माइनस 800, 72,500 आपका ये क्या आ गया क्लोजिंग कैपिटल। ये क्या आ गया 72,500 क्लोजिंग कैपिटल आ गया, क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है बच्चे। और उसने क्या बोला है एसेट्स फाइंड करो। तो अब हम यहाँ से लिखेंगे क्लोजिंग इक्वेशन। क्लोजिंग इक्वेशन तो बनेगी तो वैसे ही, पर ये आएगा एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, मतलब क्लोजिंग एसेट्स फाइंड करनी है। तो कैपिटल तो हमने फाइंड कर ली 72,500, क्रेडिटर्स के बारे में कोई बात नहीं हुई, लाइबिलिटी के बारे में कोई बात नहीं। इसका मतलब यही वाली 15,000 हम यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि उसने आफ्टर 1 मंथ कहा ना, कोई पे करने की तो बात करी नहीं उसने। तो इसका मतलब वो लाइबिलिटी अभी तक हमारे पास स्टैंडिंग है। तो ये 15,000 ये आ गया। तो एसेट्स की फिगर हम फाइंड कर लेंगे। तो एसेट्स एट द एंड ऑफ द ईयर कितना आ गया 72,500 में यदि हम 15,000 ऐड कर देते हैं तो वो बन जाएगा 87,500, 87,500 बन गया। तो दिस इज योर आंसर, ठीक है बच्चे। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। विशिंग यू गुड लक।